दोस्तों आज हम बात करेंगे मोरिंगा से होने वाले फायदों के बारे में और मोरिंगा से होने वाले नुकसानों के बारे में। मोरिंगा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आपकी बॉडी को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, वह सभी आपको मोरिंगा में मिलेंगे। यहाँ तक कि इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा। आमतौर पर जो प्रोटीन होता है वह बीजों में होता है, लेकिन मोरिंगा की पत्तियों में हाई प्रोटीन होता है। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, आप किसी भी न्यूट्रिएंट का नाम लीजिए, वह आपको मोरिंगा में मिलेगा। इसमें 92 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का भंडार है मोरिंगा, और कोई भी फूड सोर्स मोरिंगा की बराबरी नहीं कर सकता अगर पोषक तत्वों की बात की जाए तो ये एक कंप्लीट फूड सोर्स है आपकी बॉडी के लिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो मोरिंगा है यह 300 अलग अलग बीमारियों को ठीक करता है। इतना बेनिफिशियल है मोरिंगा। यहाँ पर हम खास तौर पर मोरिंगा की पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, मोरिंगा लीव्स के बारे में। तो इतने सारे पोषक तत्व होने के कारण और 300 अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज करने के कारण मोरिंगा को आपके गार्डन में जगह मिलनी चाहिए। आप अपने घर में जो सब्जियां उगाते हैं या आप अपने घर में गमले में जो पौधे उगाते हैं, उनमें मोरिंगा का एक स्थान जरूर होना चाहिए। और आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार मोरिंगा के पत्तों की सब्जी बनाकर जरूर खानी चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि मोरिंगा किन किन बीमारियों को ठीक करता है। जितनी भी मुख्य बीमारियां हैं, मेजर डिजीजेज हैं, उनमें मोरिंगा फायदा करता है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके 3 साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी जिसको मोरिंगा ठीक करता है वह है डायबिटीज। और सबसे शानदार बात यह है कि मोरिंगा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज को ठीक करता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बनती है, लेकिन आपका शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। तो मोरिंगा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की बीमारियों को ठीक करता है। मोरिंगा पाउडर खाने से आपका जो शरीर है, आपका जो पैंक्रियाज है, वह इंसुलिन बनाने लगता है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज क्योर होती है। और मोरिंगा क्या करता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वह इंसुलिन का इस्तेमाल करने लगते हैं जब आप मोरिंगा खाते हैं। तो इससे टाइप 2 डायबिटीज भी क्योर होती है। जो इंसुलिन आपके शरीर में बन रही है टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में, उनके सेल्स इस इंसुलिन का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी रिवर्स होती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में मोरिंगा खाने से फायदा होता है। आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है। डायबिटीज की कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उनकी नसें खराब होने लगती हैं, जिसे न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। खून की नसें खराब होने लगती हैं, खून की नसों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लॉकेज होने लगती है, रेटिना खराब होने लगता है, आंखें खराब होने लगती हैं। अगर शुगर ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी को खराब कर देती है, किडनी डैमेज हो जाती है। और डायबिटीज वाले लोगों की स्किन खराब हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर चोट लग जाए तो कई बार चोट ठीक नहीं होती। तो मोरिंगा इन सब से भी आपको निजात दिलाता है। अगर आप मोरिंगा का नियमित सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, मोरिंगा इनको प्रोटेक्ट करता है। यानी आपकी नसों को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो जो लोग डायबिटीज वाले हैं और साथ में मोरिंगा का सेवन करते हैं, एक तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, दूसरा उनको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। ये फायदा है मोरिंगा का डायबिटीज के लिए। जो मोरिंगा है ये ट्रेडिशनल जड़ी बूटी है, हमारे भारत की है। तो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस ने भी मोरिंगा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आपको पता ही है कि मॉडर्न साइंस जो है ये रैट्स के ऊपर या रैबिट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। तो मोरिंगा का एक्सपेरिमेंट भी हुआ है रैट्स के ऊपर। जो डायबिटीज वाले चूहे थे उनको मोरिंगा खिलाकर देखा गया कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ऐसा देखा गया कि जब शुगर वाले चूहों को मोरिंगा दिया गया तो उनकी जो शुगर की बीमारी थी वह बढ़ना रुक गई और खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसे खाने से इंसुलिन बनने लगती है। और जो पैंक्रियास के टिश्यूज थे, जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स थे, उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ गई और उनमें जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे थे वह रुक गए और रिवर्स होने शुरू हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स खराब हो चुके थे, जो इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, वह ठीक होना शुरू हो गए। यानी पैंक्रियास ठीक होना शुरू हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मोरिंगा का बेनिफिशियल इफेक्ट डायबिटीज के ऊपर होता है। ट्रेडिशनल तौर पर भी ये चीज़ साबित हो चुकी है और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि मोरिंगा जो है ये डायबिटीज़ को ठीक करता है और पैंक्रियास को ठीक करता है। तो डायबिटीज़ वाले लोग मोरिंगा का सेवन करना शुरू करें। अगर घर में सब्जी है मोरिंगा के पत्तों की तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार खाएं, या फिर आप मोरिंगा का पाउडर ले आएं बाजार में से और आधा चम्मच एक दिन में सेवन करें। किसी भी चीज़ में डालकर खाएं, किसी भी तरीके से, किसी भी समय खाएं, आपको फायदा होगा। मोरिंगा का दूसरा फायदा होता है कैंसर के लिए।
मोरिंगा कैंसर से प्रिवेंट भी करता है, कैंसर को फैलने से भी रोकता है और कैंसर का इलाज भी करता है। जिन खास कैंसर्स में मोरिंगा ज़्यादा यूजफुल होता है वे है ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर और कोलोन कैंसर। इनमें मोरिंगा ज़्यादा प्रभावी होता है। मोरिंगा क्या करता है कि बॉडी में कुछ कैंसर सेल होते हैं और कुछ नॉर्मल सेल होते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं वह धीरे धीरे फैलते हैं और नॉर्मल सेल्स को अपनी चपेट में लेते हैं। इस तरीके से कैंसर बॉडी में फैलता है। तो मोरिंगा क्या करता है कि कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स में फैलने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कैंसर बॉडी में है वह आगे नहीं बढ़ता, तो नॉर्मल सेल्स को कैंसर होने से बचाता है। दूसरा मोरिंगा क्या करता है कि बॉडी में जैसे कैंसर ट्यूमर होता है तो यह कैंसरस ट्यूमर के अंदर नई खून की नसों को बनने से रोकता है। आपको पता है जब ट्यूमर हो जाता है तो वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्यूमर का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह कैसे होता है? ट्यूमर के अंदर नई खून की नसें बनने लगती हैं, यानी धीरे धीरे नई नसें बनती है खून की ट्यूमर के अंदर, जिससे ट्यूमर बड़ा होता जाता है। तो मोरिंगा इस नई खून की नसों को बनने से रोकता है, जिससे ट्यूमर का साइज नहीं फैलता, वह जितना है उतना ही रह जाता है। तो ये फायदा करता है मोरिंगा ट्यूमर के लिए। जब नई खून की नसें नहीं बनती ट्यूमर के अंदर तो उसे फैलने के लिए खून की सप्लाई नहीं मिलती, जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो ट्यूमर है वह फैल नहीं पाता। और जब ट्यूमर की कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, नया खून नहीं मिलता, तो वह फिर धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो इस तरह जो मोरिंगा है यह ट्यूमर को फैलने से भी रोकता है और उसे खत्म भी करता है। मोरिंगा की सबसे खास बात यह है कि अगर आप कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जैसे आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो आप मोरिंगा का यूज इनके साथ साथ कर सकते हैं। आपको इन ट्रीटमेंट्स को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे मोरिंगा का फायदा भी आपको मिलेगा और जो आप इलाज करवा रहे हैं वह भी चलता रहेगा। यानी आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि क्या करें, पुराना इलाज बंद करें, नया इलाज शुरू करें। आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इससे आपको डबल फायदा होगा। अगर आप कैंसर से लड़कर ठीक हो चुके हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दोबारा कैंसर हो जाता है। तो अगर आप कैंसर से ठीक हो चुके हैं तो आपके लिए मोरिंगा का रेगुलर सेवन करना बड़ा जरूरी है। अगर आप मोरिंगा का रेगुलर सेवन करते रहेंगे तो आपको दोबारा जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। आपके दोबारा कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मोरिंगा नॉर्मल सेल्स में कैंसर को फैलने से रोकता है। तो इस तरीके से मोरिंगा का बहुत ज्यादा यूज है कैंसर में। मोरिंगा का अगला फायदा होता है हाई कोलेस्ट्रॉल में। मोरिंगा हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब आप मोरिंगा का सेवन करते हैं तो एक तो आपकी बॉडी में जो फैट है वह सही से हजम होने लगती है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा, आपकी बॉडी में जो फैट को जलाने का मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी जो फैट का इस्तेमाल करती है एनर्जी के रूप में, यह उस फैट बर्निंग मैकेनिज्म को एनहेंस कर देता है, यानी उसे बहुत ज्यादा सुधार देता है। खराब मेटाबॉलिज्म और खराब फैट बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो इन दोनों चीजों को मोरिंगा ठीक करता है। इसके बाद मोरिंगा क्या करता है कि ये लीवर के फंक्शन को सुधारता है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके दो सोर्सेज हैं, एक है हमारा लीवर और दूसरा है जो फूड हम खाते हैं। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं करता, लीवर फंक्शन में थोड़ी सी भी खराबी है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। मोरिंगा क्या करता है कि हमारे लीवर के फंक्शन को सुधारता है। अगर लीवर का काम सही रहेगा तो इससे भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो इस तरह लीवर के फंक्शन को सुधार कर भी मोरिंगा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके बाद मोरिंगा क्या करता है कि हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वह कोलेस्ट्रॉल खून के जरिए हमारे सेल्स तक पहुंचता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन होती है लीवर से हमारे बॉडी के सेल्स तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मोरिंगा इस प्रोसेस को सुधारता है। यानी आपके लीवर ने कोलेस्ट्रॉल बनाया और ट्रेवल होकर यह कोलेस्ट्रॉल आपके सेल्स तक पहुंचा और आपके सेल्स ने इसका इस्तेमाल कर लिया। अगर ऐसा होता है, ये मैकेनिज्म सही से काम करता है, तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। अगर आपके लीवर ने कोलेस्ट्रॉल बना दिया और यह कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल होकर आपके सेल्स तक नहीं पहुंचा, तो फिर यह कोलेस्ट्रॉल बीच में ही घूमता रहेगा, आपके खून में घूमता रहेगा और खून की दीवारों के ऊपर चिपकेगा और ब्लॉकेज पैदा करेगा। अगर ये सही से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आपके सेल्स तक पहुंच जाता है, तो आपके सेल्स इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो मोरिंगा इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाता है। अगर इसमें कोई खराबी है तो उसे दूर करता है। तो इस तरीके से भी मोरिंगा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अब मॉडर्न साइंस की बात करें तो लैब में भी इसके ऊपर टेस्ट हुए हैं। 120 दिनों के लिए खरगोशों को मोरिंगा दिया गया और उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर स्टडी की गई। तो ऐसा देखा गया कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ, ट्राइग्लिसराइड भी कम हुआ, एलडीएल भी कम हुआ, वीएलडीएल भी कम हुआ और एचडीएल का लेवल बढ़ गया। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो लैब में हुए एक्सपेरिमेंट्स ने भी इस बात को साबित कर दिया है, मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि जो मोरिंगा है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं
तो आपको मोरिंगा खाना चाहिए। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपको भविष्य में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना हो सकता है ना करना पड़े, आप इन सब चीज़ों से बच जाएं। तो मोरिंगा इस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगला फ़ायदा जो मोरिंगा करता है वह है आर्सेनिक टॉक्सिसिटी को कम करना। आर्सेनिक एक जहर होता है जो आजकल हमारे खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं। सब्जियों के ऊपर, अनाज के ऊपर, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, फलों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, जिसके ज़रिए जो आर्सेनिक का जहर है ये हमारी बॉडी में जाता है। जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल फसलों के ऊपर होता है उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वह भी कंटेमिनेटेड हो चुका है। ग्राउंड वाटर में भी पेस्टिसाइड का जहर घुल चुका है। जो आप पानी पीते हैं उसमें भी आर्सेनिक होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो आर्सेनिक का जहर होता है ये शॉर्ट टर्म में इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं कि आपके शरीर में आज आर्सेनिक गया और आज ही आपको कुछ उल्टियां दस्त लग गए, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में इसके धीरे धीरे इफेक्ट सामने आते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान करता है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर सकता है, जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज वगैरह। तो मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं ये हमारी बॉडी में आर्सेनिक के जहर को निकालती हैं हमारी बॉडी में से, और आर्सेनिक के बैड इफेक्ट को कम करती हैं। और अगर आप मोरिंगा का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में आर्सेनिक की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके आने का खतरा कम हो जाता है। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको आर्सेनिक की वजह से लंबे समय के दौरान कोई प्रॉब्लम हो। ये मोरिंगा का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आजकल के खराब खान पान की वजह से जो समस्याएं होती हैं आप उन समस्याओं से बच सकते हैं। जो आर्सेनिक होता है ये लीवर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जो मोरिंगा की पत्तियां हैं ये लीवर में होने वाले डैमेज को भी रोकती हैं, जो आर्सेनिक की वजह से लीवर को डैमेज होता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। मोरिंगा का अगला फायदा ये है कि इसमें आपको सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, इसमें विटामिन में अगर बात करें तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, प्रोटीन, सभी तरह के अमीनो एसिड्स, मतलब 92 अलग अलग तरह के पोषक तत्व इसमें हैं। तो अगर आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे आयरन की कमी है तो इसमें आयरन भी है, खून की कमी है तो आपकी खून की कमी दूर होगी। इन विटामिन और मिनरल्स की वजह से अगर कोई बीमारी आपके शरीर में है तो मोरिंगा खाने से वह बीमारी दूर होती है, क्योंकि मोरिंगा आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी को दूर कर देता है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। तो ये एक मोरिंगा का बहुत बड़ा बेनिफिट है। मोरिंगा का अगला फायदा यह है कि यह मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मोरिंगा की 100 ग्राम पत्तियों में 9.8 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 10% प्रोटीन हो गया। शायद ही कोई ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी होगी जिसमें इतना प्रोटीन होगा। ग्रेन्स में, दालों में, बीजों में प्रोटीन होता है। पत्तियों में, हरी पत्तियों में प्रोटीन बहुत कम होता है। लेकिन मोरिंगा एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसा प्लांट है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी पत्तियों में हाई प्रोटीन है, और इसमें सभी तरह के अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड आपके शरीर की बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों का काम करते हैं। जैसे ईंट के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, उसी तरह प्रोटीन और अमीनो एसिड के बिना आपका शरीर नहीं बन सकता। तो अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो मोरिंगा सबसे बेस्ट है अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। तो जो भी लोग जिम जाते हैं, प्लेयर्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए मोरिंगा पाउडर वरदान से कम नहीं है। प्रोटीन की और अमीनो एसिड की ज़रूरत पूरा करने के लिए मोरिंगा बेस्ट है। मोरिंगा का अगला फायदा यह है कि इसे खाने से आपके पेट में जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वह अपनी नॉर्मल गति से आगे बढ़ता रहता है। जो कब्ज वाले पेशेंट होते हैं उनमें फूड उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। फूड स्लो हो जाता है पेट में जाके, जिसकी वजह से वह कठोर हो जाता है, जम जाता है, और सुबह पेट साफ होने में दिक्कत होती है। लेकिन मोरिंगा अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में जो फूड की स्पीड होनी चाहिए आगे बढ़ने की, इंटेस्टाइन के अंदर आगे बढ़ने की जो स्पीड होनी चाहिए, मोरिंगा उस स्पीड को मेंटेन करता है। अगर आपके शरीर में फूड की स्पीड कम है तो मोरिंगा खाने से स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। मोरिंगा में विटामिन ए होता है। अगर आप 100 ग्राम मोरिंगा की पत्तियां खा लेते हैं तो आपको एक दिन में जितना भी विटामिन ए चाहिए वह एक ही बार में पूरा हो जाता है। जो विटामिन ए होता है ये फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक पानी में घुलते हैं, एक फैट में घुलते हैं। जो फैट में घुलने वाले विटामिन हैं इनको आपके शरीर में जाकर अगर फैट ना मिले तो ये घुलेंगे नहीं और आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो मोरिंगा को अगर आप फूड के साथ खाते हैं, जैसे भोजन खाया उसके बाद आप मोरिंगा खा लीजिए, तो भोजन में फैट होती है और जो विटामिन ए है ये इस फैट में घुल जाएगा, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। जब ये विटामिन आपकी आंत में पहुंचता है तो फैट के साथ मिलकर आपकी आंत के आसपास एक पतली झिल्ली बनाता है, एक चिकनी झिल्ली बनाता है, जिसकी वजह से फूड स्लिप करता है, फिसलता है और बड़ी ही आसानी से सही गति से आगे बढ़ता है, जिससे आपका डाइजेशन सही रहता है और आपका पेट अच्छे से साफ होता है। तो ये इसका फायदा है मोरिंगा का, आपकी फूड की मूवमेंट को सही कर देता है।
मोरिंगा का अगला फायदा ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। मोरिंगा में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। सबको पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ना आपके शरीर के लिए आसान हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई बीमारी लगती रहेगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर आप इन बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो मोरिंगा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा मौजूद है। मोरिंगा का अगला फायदा ये है कि ये आपके शरीर में आरएनए और डीएनए को बनाने का काम करता है। आपका पूरा शरीर ही डीएनए के ऊपर बना हुआ है, तो देख लीजिए मोरिंगा कितना बेनिफिशियल है। मोरिंगा में फोलेट होता है, नियासिन होता है, पेरिडॉक्साइन होता है, थायमिन होता है, रिबोफ्लेविन होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग पोषक तत्वों के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। अगर ये शरीर में कम होंगे तो जो भी आप खाते हैं, खाने के बाद जो पोषक तत्व मिलते हैं, उन पोषक तत्वों का हाजमा नहीं हो पाएगा, वह पोषक तत्व हजम नहीं हो पाएंगे। अगर ये पदार्थ आपके शरीर में नहीं है तो मोरिंगा खाने से ये सभी पोषक तत्व आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी खाते हैं वह हजम होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाते हैं वह प्रॉपरली डाइजेस्ट होते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे जो थायमिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलता है और आरएनए और डीएनए का निर्माण करता है। तो अगर थायमिन नहीं होगा आपकी बॉडी में तो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा तो लेंगे लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पचेंगे नहीं। और जो थायमिन होता है ये आपको मोरिंगा से मिलता है। इसी प्रकार जैसे रिबोफ्लेविन है, ये फैटी एसिड्स को पचाने में मदद करता है। जो नियासिन है ये फैट, ग्लूकोज और अल्कोहल को पचाने में मदद करता है। तो आपकी बॉडी में जितने भी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको करने के लिए मोरिंगा बेनिफिशियल है। मोरिंगा में ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए बॉडी के अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए। मोरिंगा जो है ये टीथ और बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। इतना कैल्शियम आपको दूध से भी नहीं मिलता जितना कैल्शियम आपको मोरिंगा से मिलता है, और दूध से मिलने वाला कैल्शियम उतना डाइजेस्टेबल भी नहीं होता। मोरिंगा से मिलने वाला जो कैल्शियम है ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, जिसका सीधा फायदा आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मिलता है, आपके स्ट्रक्चर को मिलता है। हड्डियों में अगर किसी भी तरह का कोई दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हैं, तो मोरिंगा खाने से आपकी हड्डियों की जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। मोरिंगा खून की कमी को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अनीमिया वाले लोग मोरिंगा का सेवन जरूर करें, इससे आपका अनीमिया दूर होगा। अगर आपको कोई बालों की प्रॉब्लम है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो मोरिंगा खाने से ये सभी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। मोरिंगा में जिंक होता है जो बालों के लिए और स्किन के लिए जरूरी होता है। तो स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोरिंगा फायदा करता है। मोरिंगा का अगला फायदा यह है कि ये आपके शरीर में जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयर करता है। आपको पता है डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी में टिश्यूज की डैमेज होती रहती है और हमारा शरीर इस डैमेज की रिपेयर करता रहता है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, और इन ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने के लिए एक पदार्थ चाहिए होता है जिसका नाम है एर्जिनाइन, और यह एर्जिनाइन मोरिंगा में होता है। तो मोरिंगा खाने से आपको एर्जिनाइन मिलता है जो आपके शरीर में जाकर ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है, और यह जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं यह आपकी बॉडी में जाकर रिपेयर का काम करते हैं। आपके जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो टूटते हैं, उनकी रिपेयर करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन्स। तो मोरिंगा का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो है वह रिष्ट पुष्ट बना रहता है, तंदुरुस्त बना रहता है, क्योंकि जो भी रेगुलर बेसिस पर इसको नुकसान होता है वह नुकसान ठीक हो जाता है मोरिंगा का सेवन करने से। मोरिंगा का अगला फायदा यह है कि यह आपके शरीर में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस होते हैं उनको इंप्रूव करता है, उनको सुधार करता है। एक्सक्रीटरी प्रोसेस क्या होते हैं कि आपकी शरीर से वेस्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं वह अलग अलग तरीकों से बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीट होते हैं आपकी बॉडी से वेस्ट पदार्थ बाहर, जैसे पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए। तो जितने भी प्रोसेस बने हुए हैं आपके शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, ये जितने भी प्रोसेस हैं मोरिंगा इन प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है। जितने भी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोसेस होते हैं इनको पूरा करने के लिए एक पदार्थ चाहिए होता है जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए चाहिए होता है, और मोरिंगा में यह एस्पार्टिक एसिड होता है। तो अगर आप मोरिंगा का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस हैं ये नॉर्मल चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, जिससे आपकी बॉडी की सफाई होती रहती है। जो टॉक्सिन्स हैं वह आपकी बॉडी से बाहर आराम से निकलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मोरिंगा का अगला फायदा भी बहुत जबरदस्त है। हमारे एनवायरनमेंट में रेडिएशन होती है और पोल्यूशन की वजह से पोल्यूटेंट होते हैं। इस रेडिएशन और इन पोल्यूटेंट्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं जिन्हें एनवायरमेंटल डिजीजेस कहा जाता है। मोरिंगा क्या करता है कि मोरिंगा इन एनवायरमेंटल डिजीजेस के होने के खतरे को कम करता है।
मोरिंगा में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है सिस्टाइन। यह पदार्थ एनवायरमेंटल डिजीजेस को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है और मोरिंगा में यह काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप मोरिंगा का रेगुलर सेवन करते हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उनके होने का खतरा आपको कम होता है। मोरिंगा का अगला फायदा यह है कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे खाने से एक तो आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है और उम्र बढ़ने के कारण आपका जो मेंटल डिक्लाइन होता है वह स्लो हो जाता है मोरिंगा खाने से। मोरिंगा में एक एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। यह ग्लूटामिक एसिड ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप मोरिंगा का सेवन करते हैं तो आपको यह ग्लूटामिक एसिड मिलता रहता है, जिससे आपका जो ब्रेन है यह उतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं होता। ब्रेन के जो सेल्स हैं इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं होते। इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वह बनी रहती है। इसके अलावा आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस का आदान प्रदान होता है, ब्रेन को काम करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्सिस की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिक पल्सिस को ट्रांसमिट करने के लिए एक पदार्थ चाहिए होता है जिसका नाम है टायरोसाइन। यह टायरोसाइन आपको मोरिंगा में मिलता है। तो अगर आपको उचित मात्रा में टायरोसाइन मिलता रहेगा तो आपके ब्रेन में जितने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस हैं वह सही से चलती रहेंगी और आपका ब्रेन सही से काम करता रहेगा। ब्रेन डिक्लाइन नहीं होगा जल्दी, बुढ़ापे का असर जल्दी नहीं आएगा आपके दिमाग के ऊपर, आप भूलेंगे नहीं जल्दी। तो ये फायदा है मोरिंगा खाने का। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मोस्टली मोरिंगा सेफ होता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मोरिंगा में एक टॉक्सिन होता है जो नर्व्स को पैरालाइज कर सकता है। इस टॉक्सिन का नाम है स्पिरोचिन, SPIROCHIN। यह टॉक्सिन अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो नर्व्स को पैरालाइज कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह टॉक्सिन सिर्फ मोरिंगा की जड़ में होता है, पत्तियों में नहीं होता। तो आपको मोरिंगा की पत्तियों का सेवन करना है। अगर पत्तियां खाएंगे तो ये टॉक्सिन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने मोरिंगा को ज्यादा मात्रा में खा लिया गलती से तो इससे क्या हो सकता है, आपको लूज मोशन लग सकते हैं, आपका पेट अपसेट हो सकता है और आपको गैस्ट्रोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। आपके पेट में गैस बन सकती है, दर्द हो सकता है। तो आपको मोरिंगा का सेवन उचित मात्रा में करना है। तो कितनी क्वांटिटी खानी है? अगर आप पाउडर का सेवन कर रहे हैं तो आधा चम्मच एक दिन में, इससे ज्यादा ना खाएं। अगर सब्जी खानी है तो महीने में 2 बार खा लें। अगर मात्रा से ज्यादा नहीं खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको मोरिंगा का सेवन नहीं करना, क्योंकि अगर गर्भवती महिलाएं मोरिंगा का सेवन किसी भी रूप में करती हैं तो उनका मिसकैरेज हो सकता है, गर्भ गिर सकता है। क्योंकि जो मोरिंगा होता है यह यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी यूट्रस को सिकोड़ता है। जब यूट्रस सिकुड़ेगा तो गर्भपात हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि गर्भवती महिला को मोरिंगा का सेवन नहीं करना है। एक बार जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद आप सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बच्चा आपके गर्भ में है तब तक आपको मोरिंगा का सेवन नहीं करना है, किसी भी रूप में। पत्तियों का सेवन भी नहीं करना है। तो ये 3 बातें थी इसके साइड इफेक्ट्स में। इनका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप मोरिंगा का सेवन आराम से कर सकते हैं और मोरिंगा के सभी फायदे आप प्राप्त कर सकते हैं।